तो सत्यजीत रे इंडिया में है, वो आते हैं यूके, 100 मूवीज या 99 मूवीज देखते हैं, उनमें से एक होती है बाइसिकल थीफ, जिसमें उनको पता चलती है 3 बातें. फर्स्ट, नो बिग स्टार्स आर देयर. सेकंड, it is all shooted outdoor. Okay. Third, this third thing. Did I say third thing? Yes. Okay. It might come back to me later on. But it gave him the spark. I think this was the missing link. He knew about उनको मूवी बनाना था, बहुत दिन से थॉट था, बट उनको कैसे बनाए वो नहीं था. पर हाँ, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट, आई डोंट नो, ये तुम बोल रहे थे कि नहीं, थर्ड पॉइंट क्या करे, कौन सा करे. अच्छा दादा, मुझे एक चीज और पूछनी थी. आई नो दैट वी आर जंपिंग इनटू गेटिंग इनटू मूवीज, बट मूवीज से पहले जो उनकी कैलीग्राफी, उन्होंने जो आर्ट का कोर्स किया था, व्हेन ही वाज वर्किंग इन डीजे कीमर, दैट द कंपनी व्हिच वाज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ही वाज डूइंग इलस्ट्रेशंस, ही वाज ड्राइंग एंड ऑल दोस थिंग्स. एट दैट टाइम यू सेड दैट ही ड्रू सम ऑफ द लोगोज एटसेट्रा एंड ही डू समथिंग. अभी मैं आता हूँ. ओके. तो अभी क्या हो रहा है, जो थर्ड क्वेश्चन था ना कि कौन सा मूवी बनाए, तो इंडियन डायरेक्टर है, इंडियन है, तो इंडियन कुछ बनाएंगे. ये जो डीजे कीमर में वो काम करते थे, डीजे कीमर में उनका जो एक इमीडिएट बॉस था, उनका नाम था डीके गुप्ता. ही वाज रनिंग अ प्रेस पब्लिकेशन हाउस. ओके. एंड ही वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज पब्लिशिंग लॉट ऑफ रीप्रिंटिंग, पब्लिशिंग लॉट ऑफ Bengali, not only Bengali, I think at that point of time, Discovery of India of Jawaharlal Nehru also came out. There were a number of things, Tagore's, his own fathers, Satyajit's father, Sukumar Rai's Abul Tabul, and so many specifically Bengali and one known authors also in English also he was publishing. He had a publication house. Look at that. अभी तो इसको क्या moonlighting या क्या सब बोलते हैं, but उस टाइम पे ऐसा सब everything was fine. DK Gupta said, इतना अच्छा illustration करते हो, मेरे लिए भी कर दो. तो ये जो बोल रहा था ना पहले, वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा इंडियन आर्ट सीखे थे. अब आया इंडियन लिटरेचर. एक बुक देते हैं, बोलते हैं भाई इलस्ट्रेट कर दे कवर. ओके. तो बुक पढ़ना है ना, तो वो बुक पढ़ने लगे. तो उस टाइम पे उनको टैगोर पढ़ो, विभूति भूषण पढ़ो, ये जो भी बड़े बड़े ऑथर थे उनके, बिकॉज उनके जो कवर्स थे, वो कवर्स सेड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वो जो बुक्स के जो कवर्स बनते थे, वो कवर से बहुत कुछ आता था, तो इसीलिए उनको स्टोरी पढ़ना था. जो द फर्स्ट बुक आई रिमेम्बर डीके ने जो दिया था, उनको लिख के दिया था कि टू सत्यजीत हु इज अ बिग जीरो इन बंगाली. ही वाज, बिकॉज ही बिफोर दैट ही नेवर read, gave focus to his Bengali writing, Bengali reading. So, but he knew Bengali, written, everything. तो क्या लैंग्वेजेस उनको आती थी? इंग्लिश आती थी, बंगाली आती थी, हिंदी आती थी? हिंदी ज्यादा नहीं था. अच्छा. उस टाइम पे हिंदी का जरूरत नहीं होता. ओके. कोलकाता में if you had to be in कोलकाता, you didn't have to know हिंदी. अच्छा. ये बुक्स करते करते उनको एक बुक हाथ में आया था, जो था विभूति भूषण बंदोपाध्याय, वेरी वेल रिनाउंड ऑथर इन बंगाल. उनका एक बुक का कवर उन्होंने बनाया था, उनका नाम था आ माटी भेपू बोल के. ये जो मूवी, ये इनको अच्छा लगा था. तो जब वो लंदन गए थे, जब शिप में थे, ये बुक पढ़ते पढ़ते गए, ये बुक देखते साथ में था उनका. जब वो देसिका की वो जो मूवी देखे ना, वो मूवी देखने के बाद फर्स्ट थिंग व्हिच केम इनटू हिज माइंड इज टू मेक दिस मूवी आ माटी भेपू, और उसका मेन उपन्यास का नाम था पथेर पांचाली, उसको हम बनाएंगे. अच्छा, पथेर पांचाली मूवी ऑन दैट बुक. बट इस टाइम पे क्या हो रहा है, अब एक चीज देखो, सत्यजीत का क्या हो रहा है. एक आर्ट है, एक आर्ट एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए हैं, सीनियर इलस्ट्रेटर बन गए हैं, एंड देन वो बुक्स पढ़ रहे हैं, इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, स्पेशली बंगाली लिटरेचर पढ़ रहे हैं. एंड पढ़ते पढ़ते वो अभी सोचे कि मूवी बनाए. And he was still employed at that company. Yes. And he has decided that he will make a movie. And he's still in UK. 1950 में, let's say 1950 में वो मूवी बनाया है. And पत्थर पांचाली got released in 1955. He was employed in DJ Kima till 1956. Did it take 5 years to make the movie? Almost. So just a minute, he is still in UK. He decides. UK में तो he was only for 4 months. He goes back. The way I'm thinking is that उन्होंने मूवी देखी और उनको डिसाइड किया कि हाँ मुझे मूवी बनानी है, and he know the story because he has read it, and he comes back to India. While coming back in the ship, he works on the screenplay.
He keeps Okay. on working on the अच्छा, he screenplay. works on the screenplay. Screenplay. while on the way, so On the way. 1950s में जब वो बैक कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्क्रीन प्ले लिखना उन्होंने कहाँ से कि जब वो स्टोरी को तो उनको विजुअलाइज करना है ना कैमरा में, हम्म, हाउ एग्जैक्टली एक स्टोरी है, मेरे पास एक स्टोरी है, वो तो एक रिटन वर्ड्स है, उसको जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज यू हैव टू मेक इट, कैसे तुम उसको मूवी में दिखाओगे, कैमरा में कैसे शूट करोगे, तुम उसको स्क्रीन पे बोलो, उसको ब्रेक डाउन बोलो, अपना ब्रेन डंप बोलो, स्टोरी बोर्ड बोलो, जो भी बोलो, okay, so he created something समथिंग how the movie is Now going the to be movie. portrayed. Okay. अब जो भी हो वो इंडिया में वापस आए, प्रोड्यूसर ढूंढो, हम्म, हीरो है, हम्म, हीरोइन, सॉन्ग डांस नहीं, मतलब क्लाइमैक्स नहीं, ऐसा कुछ क्लाइमैक्स नहीं है, अरे यार कौन पैसा देगा, सो उस टाइम पे बंगाली मूवीज बन रही थी। I was about to ask that question. बंगाली मूवीज बन रहा Well है, done. तू ही पूछ ले भाई। पहले प्रमोदेश बोडुआ से लेके देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर डूइंग हाँ. मूवीज, ऐसे मूवी चल रहा था, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे बंगाली मूवीज, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 50s नाउ, राइट? Okay. तो तब तो बंगाली मूवीज बन रहे हैं, एंड ये जो न्यू थिएटर्स, ये जो हमारे जो कौन अशोक कुमार से लेके अच्छा। ये नवकेतन एंड ऑल, देवानंद Raj and all this thing. Kapoor and all. तो ये अभी एक कल्चरल एक्सचेंज एंड ऑल दिस थिंग्स हैज हैपेंड, यू नो, प्रोड्यूसर्स आर देयर, बंगाली मूवीज बन रहा है, प्रोड्यूसर्स है, पर कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो वही तब भी जॉब कर रहे हैं, वो वीकेंड में जाके इधर उधर करके शूटिंग वूटिंग करके, So he has arranged the camera, he has arranged the एक thing. कैमरा भी सबसे मजे का चीज है, उनको Okay. एक उनका एक दोस्त जो कैमरामैन था, तो उसको ये कैमरा बेसिकली टैक्सी में मिला था, अच्छा, Sorry, what do you mean टैक्सी में मिला किसी था? का छूटा हुआ, था, किसी का छूटा हुआ। Okay, okay. तो ऐसे ही, और तब कोई क्लेम किया नहीं तो आ गया। और पाथेर पंचाली जो चलती है मूवी, you are saying that he used to shoot that movie in weekends. Are you saying that? How did that started? मतलब- No, so he had to find out some actors. So he found out some actor, अपने पॉकेट के पैसे देके, कुछ मम्मी से कुछ जेवर लेके, इधर उधर बीवी का जेवर इधर उधर लेके कुछ शूटिंग शुरू किया, उनका खुद का कुछ का जमा हुआ था, वो सब लेके मतलब he didn't find a producer. he was not, so and then And he what about the wanted to, technicians? What about the तो technicians? वहाँ Sound पे जो, recordist, because cameraman. उतना कुछ नहीं था उनका, he got a cameraman, Mhm. सुब्रत रॉय, so एक कैमरामैन मिला था उनको, एक बंशी चंद्रगुप्ता बोल के, there was these guys were all friends, they were all working small time, okay, they were not a main guys, but इन लोगों के साथ इनका सब इंट्रोडक्शन हुआ था जब वो बोला था ना, जो द रिवर बोल के रेनोवा का एक फ्रेंच डायरेक्टर का एक कोलकाता में जो शूटिंग हो रहा था, Correct, Okay. correct. तो वो ये सब सेम एज के बंदे हैं, आइडियाज है, बहुत कुछ है, दे आर नॉट प्रोज, नन ऑफ देम आर प्रोज, ओके, सो दे ऑल वेंट इन। बंशी चंद्रगुप्ता वाज एन अमेजिंग सेट डिजाइनर, you know, whatever he could do, you know, and then there is something called bounce light, which they came up with some concepts around it, and I think sometimes these amateurs, when they come in, they come up with a new perspective of things, and that's how they make something. They can think out of box. And उनको ये कुछ तो शूट करना ही था, अदरवाइज वो कुछ तो रील्स दिखाना है प्रोड्यूसर्स को कि भाई देखो क्या बना है। अच्छा, रील्स उस समय भी चलती थी। हाँ, कुछ तो शॉट वो इतना बड़ा डिस्क लेके घूमते थे, लेके घूमते थे तो ना, आप समझ रहे हैं रील्स को रील्स क्यों कहते हैं? तो ये करते गए, पर ऐसा तो है नहीं, जॉब भी छोड़ नहीं पा रहे, जॉब से तो अच्छा खासा पैसा कमाते थे उसका। अच्छा, So that is how it is translated. Pathir means road. Panchali is Panchali is not Panchali. no, it's a saga, or you know, that's a song of the road, Okay. kind of that you can say. You know, he finally found a producer, and that was linked with that word road. Okay. After everything, he was very depressed and all these things, what to do and all these things. So he comes from a family which is at least financially na ho, aristocracy mein to ye family ka nahi hai na tha. So that time, the chief minister of Bengal was Bidhan Chandra Roy, chief minister of Bengal. So his mom had a good rapport. So basically, he set up a meeting with the chief minister. So he's saying, yeah, I can, you know, he finally agreed. The chief minister of Bengal. The chief minister of Bengal, why will he agree to make a movie? And in 1950s India, when people... No, he agreed to support. But then the most important challenge with him was, look, we have just become independent, budgets and all these things are there. So from which fund we are going to give you the budget? Which account? Very interestingly, this funding was given by the PWD, which is Public Works Department, which is the Roads Department, because the movie has got the word road.
And still, Okay. I think the West Bengal government has made so much money out of that movie because of they produced that movie. अच्छा Okay. Okay, so that's how that movie started. You know that the So movie, PWD department is actually financing a movie. because And it's a road. First of its kind, I've heard it. Yes. मैंने कभी नहीं सुना इससे Because पहले. they had to find a budget, and I think one of the engineers in PWD suggested it has got the name road, right? So you can put it on the road roads. very interesting. Very So that, and then the movie happened in 1955. The movie got released, and again, it was not made with any big अच्छा एक stars. मिनट. This was a Bengali movie. It was a Bengali. And उस टाइम पे पैन इंडिया रिलीज हुआ था या No, only Bengal में release Okay. हुआ था. Only Bengal में release हुआ था. But then, because of he knew a lot of people, you know, within London, within him, and everything, he started sending those reels and everything, footages and everything, you know, to those international audiences. जैसे हम लोग आजकल रील शेयर करते हैं वो भी शेयर कर रहे हाँ, हैं. वो लोग share कर रहे हैं. So Pather Panchali was, anyway, you know, people loved it because they saw an entirely different perspective of movie. You know, उस time पे जो होता था song and dance and all these things, all of a sudden you are talking about real people without makeup coming and talking and outdoor shoot and everything like that. People loved it. It was a game changer. It was a game changer, and that actually, this Pather Panchali is something. I don't know whether you have. I think there was one article which I read about it. So Martin Scorsese, which you all know. Mm-hmm. So he's an Italian guy, right? You know, grew up in New York, in this, and they on a Sunday or something like that, they used to show some international movies. I think there he saw Pather Panchali. And Martin Scorsese was also one of the person who actually nominated Satyajit Ray for Oscar. It was Spielberg, Martin Scorsese. So you can see, as you see the legacy, these are all those young guns, right? At that point, 90s, early 90s, they're all young guns. And for them, he was a godfather. He was a godfather. So that's how this, you know, that's how his movie. So Pather Panchali, you were saying that it was exposed internationally. Internationally. Okay. And how did that happen? Because he knew people. He shared those things. He shared it. And again, I think this is where, you know, you need to talk about I need to talk about, we are in UK now. And I need to talk about the UK press. You know, he was the darling of British media. He was darling of British Film Institute. You know, the Sight and Sound, you know, the magazine, what we had. And ये जो बोल रहा हूँ ना, UK रे को जितना प्यार दिया है, I don't think so और कोई देश दिया है. अच्छा. मतलब एक बाद में एक आया था, एक डिबेट आया था, एक निकोलस रे बोल के एक फ्रेंच डायरेक्टर था, उस टाइम पे बहुत नाम हो रहा था उनका. तो साइट एंड साउंड ने लिखा था रे और रे. And Penelope Houston, who was an editor of Sight and Sound at that time, she said, we always put our vote. First of all, that guy was French. Anyway, British would never help support them. And then, we love Ray. So, I think, ये जो यूके में उनका जो देख रहे हो ना, ये यूके में उनका जो इन्फ्लुएंस, यूके में उनकी जो फ्रेंडशिप एंड यूके में उनका जो ये है ना, ये ब्रिटिश नो इंडिया में उनके मूवीज का बैड क्रिटिक्स आए हैं. यूके में जिंदगी में कोई उनका बैड रिव्यू नहीं दिया है. दे लव्ड इट. टोटल आई थिंक 18 बार यूके आए हैं अपने लाइफ में, 18 बार. And his things are there in so many places in UK, you know, if you want to talk about UK. तो दादा वो इतनी बार यूके आए और आपने बोला 18 टाइम्स आए. पहली बार आए 1950s में and throughout his life he was keep coming and there was definitely a lot of liking for him. तो अभी अगर हम लोग को बोलना है कि हाँ सत्यजीत यहाँ पर आए या वहाँ आए, यहाँ रहे वहाँ रहे, ऐसा कुछ है क्या अपने पास?